हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी इन नटसेल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल तो हम पढ़े क्या, रॉलेट एक्ट। आज उसी से रिलेटेड जलियांवाला बाग हमें डिस्कस करना है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हम कल आपसे डिस्कस किए थे कि रॉलेट एक्ट जो भी चल रहा था आपको पूरा बता दिया गया था उसमें। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछले वाले वीडियो में पार्ट 1 में जाके देख सकते हैं। आज हम ये जलियांवाला बाग डिस्कस करेंगे। तो चलिए बताते हैं। तो जलियांवाला बाग, रॉलेट एक्ट में जो भी चीज़ें घटी, तो रॉलेट एक्ट में जो भी चीज़ें घट रही थी उसको दबाने के लिए, सत्याग्रह या फिर क्रांति को दबाने के लिए इंडिया के, तो उसमें दो जो प्रमुख नेता थे हमारे, सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हीं के आक्रोश में जनता जो थी, हमारे इंडिया की जनता जो थी, उस विद्रोह प्रदर्शन के लिए एक जलियांवाला बाग के नाम जगह था, वहाँ पे एक इकट्ठा होने का दिन सोचे 13 अप्रैल 1919 को। और वो जो दिन था वो बैसाखी का दिन था, जिस दिन हमारे जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा होने का और आक्रोश प्रदर्शन यानी शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण, लोग चाह रहे थे कि शांतिपूर्ण विद्रोह प्रदर्शन करें, वो दिन बैसाखी का दिन था। अब इस टाइम इंडिया का, मतलब इंडिया पे रूल कौन कर रहा था, पूरे इंडिया पे जो कौन रूल कर रहा था इस टाइम, इंडिया का जो वायसराय हुआ करता था वो चेम्सफोर्ड था। यानी कि चेम्सफोर्ड का पूरा कंट्रोल इंडिया पे चल रहा था। पूरा कंट्रोल इंडिया पे किन का था, चेम्सफोर्ड का। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आज के हमारे राष्ट्रपति हैं, पूरा देश के राष्ट्रपति, तो देश के राष्ट्रपति यानी कि सर्वोच्च नागरिक, उसी तरह इनका पूरा कंट्रोल चेम्सफोर्ड का था हमारे इंडिया पे उस टाइम। मतलब कि सबसे सर्वोच्च चोट ये पे बैठे हुए थे पद पे, ये चेम्सफोर्ड, ठीक है। तो अब इनके कहने से ही तो कुछ होगा। अब राष्ट्रपति हमारे जब किसी भी चीज़ में सिग्नेचर नहीं करेंगे तो वो आगे थोड़ी फाइल बढ़ने वाला है। उसी तरह ये अब एक कस्बे या कहिए स्टेट कहिए, स्टेट था पंजाब, जहाँ से सैफुद्दीन और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार किया गया था, वो वहीं के नेता थे। वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे ओ डायर। लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ डायर थे पंजाब के। उनको बोला गया कि ये क्रांति को, जो जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए हैं, उनको दबाने के लिए अब वो क्या करेंगे। अब कोई भी इंसान है जो, वो अब प्रधानमंत्री को बोलेंगे। अब राष्ट्रपति हुए तो वो प्रधानमंत्री को बोलेंगे। प्रधानमंत्री किन को बोलेंगे, स्टेट वाइज तो सीएम को बोलेंगे ना। तो वो सीएम को समझिए बोले, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे उस टाइम हमारे स्टेट में सबसे सर्वोच्च पद पे। तो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर को बोले, जो ओ डायर हुआ करता था, उसको बोले कि ये जाके मामला संभालने के लिए जो जलियांवाला में चल रहा है, ठीक है। तो अब जाकर सीएम तो हमारे जैसे अभी के आधार पे सीएम है। अब सीएम तो जाएंगे नहीं किसी चीज़ को दबाने के लिए ना। अब उसके नीचे जो भी होंगे डीएम, एसडीएम वगैरह वगैरह, वो लोग जाएंगे और मामला को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। अब उनके नीचे एक, अब यहाँ पे पंजाब हो गया, ठीक है। अब पंजाब की ये में अमृतसर आता है। अब स्टेट के अंदर तो ही डिस्ट्रिक्ट आएगा ना, तो अमृतसर यहाँ पे पड़ता है। अब अमृतसर के सेनापति कौन थे, आर डायर को बोला गया ओ डायर की तरफ से कि जाकर मामला को सलटो, और नहीं तो जाके इन लोग पे गोली चला दो। अब बमबारी होते रहा 3 मिनट तक पूरे ये जलियांवाला बाग में पूरा क्या कहता है, गोली बारूद चलते रहे। और क्या कहता है, अब इसमें जो रेजिमेंट चलाई थी गोली, वो कौन सी रेजिमेंट थी, ये भी अक्सर पूछ देता है एग्जाम में, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। गोरखा रेजिमेंट, ठीक है। तो गोरखा रेजिमेंट, अब गोरखा रेजिमेंट बेचारा क्या ही करे। अब जो ऊपर से आदेश आएगा, जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आदेश देंगे, वही तो बेचारे सिपाही करेंगे। तो वो रेजिमेंट जाके गोली चलवा दिया। 3 मिनट लगातार फायरिंग वगैरह होते रहा। जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोग मारे गए। अब इतना ज़्यादा जन आक्रोश हो गया कि हमारे जो क्या कहता है नेता पद के लोग थे, नेता पद के लोग बहुत ही आक्रोशित हो गए और वो अपने उपाधियों से त्यागपत्र देने के बारे में सोचने लगे। अब सोचने वाली बात ये है कि जो जलियांवाला चल रहा था, शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण एक प्रदर्शन चल रहा था, आखिर इन लोगों को पता कैसे चल गया कि जलियांवाला बाग में ये सब चल रहा है। तो हमारे ही देश का यानी भारतीय एक गद्दार था हंसराज, वही सूचना दे दिया था कि जलियांवाला बाग में ये बैसाखी के दिन लोग इकट्ठा होने वाले हैं, और तो ये सब कांड हो गया। अब क्या ही कर सकते हैं, हमारे इंडिया में भी तो गद्दारों की कमी नहीं है, आज भी वही हो रहा है। पहले बरसों पहले अंग्रेज क्या करते थे, आज हमारे घर के लोग ही कर रहे हैं। अब इस जन आक्रोश में आके लोग त्यागपत्र देना शुरू किए। तो
जो डॉक्टर शंकरन नायर थे वो वायसराय कार्यकारिणी परिषद, मतलब ये कार्यरत थे वायसराय के पद पे परिषद में, वहाँ से ये त्यागपत्र दे दिए। अब जमनालाल बजाज ये कौन है, आपको ये पता ही होगा। ये इनको गांधी जी के 5वें पुत्र भी जमनालाल बजाज को बोला जाता है। ये राय बहादुर की पदवी इनको मिली हुई थी अंग्रेज की तरफ से। ऐसा नहीं है कि पदवी इनको भारत में मिली थी इसलिए त्याग रहे थे या कुछ भी, बल्कि ये ब्रिटिश लोगों की देन थी, इसलिए ये पद इन्होंने त्याग दिया। अब गांधी जी कैसर हिंद की उपाधि त्याग दिए। रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे RNT, उनका शॉर्ट फॉर्म लिखा है मैंने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर एंड नाइटहुड की पदवी त्याग दी। यानी कि ये सब उपाधियाँ हुआ करती थी, आज ये उपाधि नहीं हुआ करती है। अब इन लोग को जो चला गतिविधि, अब ये लोग तो आक्रोश में आके त्यागपत्र दे दिए, लेकिन त्यागपत्र देने से जो निहत्थे लोग मारे गए, इतने लोग, उन पे थोड़ी कुछ होने वाला है, उनका थोड़ी कुछ उनको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आयोग का गठन किया गया। तो अब आयोग का गठन किया गया कि जांच आयोग होना चाहिए भाई। तो जांच आयोग में एक गठन हुआ हंटर आयोग, ये ब्रिटिशर्स की तरफ से हुआ था 1919 में ही। तो ये हंटर आयोग जो आयोग बैठाया, गठन किया था, इसमें ओ डायर को बोला कि ये बिल्कुल ही सही काम किया गया, इसमें कोई भी मतलब दो राय नहीं है कि हाँ वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, प्रदर्शन को दबाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है, इसलिए क्या कहता है इन लोग को गोली चला दिया, मार दिया, ठीक ही किया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसमें 8 सदस्य शामिल हुए थे इस हंटर आयोग में। अब 8 सदस्य लोग इस पे आयोग पे काम करते। इनमें क्या कहता है, ये 3 जो थे ये इंडियन थे, हमारे इंडिया के ही थे। लेकिन इंडियन की क्या औकात थी उस टाइम, इंडियन की तो कोई ये नहीं थी कि हाँ इंडियन लोग कुछ बोलेंगे और उस पर काम हो जाएगा। अब 8-5 लोग ब्रिटिशर्स थे, ठीक है। अब ये हंटर आयोग जब गठित हुआ तो ये हंटर आयोग बोला कि ये ठीक किया काम डायर, इसमें इसको पनिशमेंट की कोई ज़रूरत तो है नहीं, और इसमें मात्र 379 लोगों की जाने गई हैं और इससे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन इसका वास्तविक रूप तो कुछ और ही था। इसका वास्तविक कम से कम 1600 से 1700 लोग मारे गए थे इसमें, निहत्थे, वो भी बेकसूर लोग, मासूम, नौजवान, महिलाएं, कुछ भी नहीं देखा गया, बूढ़े, सब लोग इसमें शामिल थे। 1600 से 1700 लोग मारे गए थे। लेकिन ये हंटर आयोग दिखाया 379 डेथ ही हुए। आज भी तो यही चल रहा है देश में। ओ डायर की इतनी प्रशंसा की गई, इतनी प्रशंसा की गई, और इनको फिर बुला लिया गया इंग्लैंड कि आप इंग्लैंड आ जाइए। अब लंदन जाके इनको तलवार गिफ्ट किया गया। आखिर तलवार गिफ्ट किया गया, इसका मतलब इनको आप एकदम सही साबित कर रहे हैं कि नहीं तुम एकदम शाबाश, यहाँ वाह वाह, क्या अच्छा काम किया तुम, इसको तलवार गिफ्ट किया गया। हमारे इंडिया में बहुत ही आक्रोश फैला हुआ था। लेकिन इसी टाइम पे एक मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में, जिनको महामना भी बोला जाता है, उनके नेतृत्व में क्या कहता है एक गठन का आयोग का गठन किया गया मदन मोहन मालवीय के द्वारा। वो अध्यक्षता भी किए और इसी के आयोग का नाम भी है। इसमें ओ डायर को गलत साबित किया गया, मतलब दोषी बताया गया कि हाँ ओ डायर की ये मूर्खतापूर्ण कदम था। बट इंडिया वालों की लोग की उस टाइम में ऐसी हालत तो थी नहीं कि इंडिया वाले लोग की कोई भी बात सुना जाए, तो इनका ये आवाज़ दब कर रह गया, यहीं पे दफन हो गया समझिए तो। और उसके बाद अब इन सब के बीच में ये 1919 जब चल रहा था ये चीज़ें, उस टाइम एक बच्चा था उधम सिंह नाम का। आई थिंक उस टाइम ये कितना होगा, क्या कहता है 9 या 10 साल का होगा। 21 साल बाद ये 1919 के बाद 21 साल बाद ये गया लंदन। उधम सिंह लंदन गया 1940 में, और कास्टन हॉल में जाकर ढूंढा घर, क्या कहता है ओ डायर का घर जाकर पूछा। एक बूढ़ा आदमी से मिला, बोला कि आप ही ओ डायर हैं? बोले हाँ हम ही ओ डायर हैं। कहा हुआ? वो तो आप ही जलियांवाला बाग करवाए थे। हाँ हम ही करवाए थे। और बंदूक निकाले, 2-4 गोली मार दी, उनके सीने में दाग दिया, हाँ वहीं पे गिर गए। अब ये जब गोली मार दी तो अब वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड भी तो होंगी ना, इतने बड़े जनरल डायर थे, तो उनके ये लोग पकड़ के इनको क्या कहता है जेल में डाल दिए। फिर बाद में इनको उधम सिंह को फांसी हो गई थी, ठीक है। आज तो आप ये समझ लिए, पिछले वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था कि ये रॉलेट एक्ट था, रॉलेट एक्ट से जुड़ी हुई ये आपको जलियांवाला बाग मैंने बता दिया। आज का टॉपिक तो यहीं समाप्त होता है। अब नेक्स्ट में मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, जो कि करंट अफेयर्स आई थिंक हो सकता है। और क्या कहता है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि कोई भी
बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए यहीं तक। जय हिंद।